आज की डेट है 9/3/2026 की। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। बाबा कहते स्वयं का करो और सर्व का करो। तो बाबा ने प्रश्न दिया, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर दिया, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगैर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। सुदामा कौन? हम गरीब बच्चे ही तो हैं जो बाबा कहते एक मुट्ठी चावल देकर और विश्व की बादशाही ले लेते हैं ना। तो बाबा ने कहा, बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। गीत दिया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी लिया था और फिर से ले रहे हो। तो बाबा ने कहा, बेहद का वर्षा पा रहे हो, नई बात नहीं है। बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुख धाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते हैं। इस संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चे पुरुषार्थ से कल्प कल्प का वर्षा पाते हो। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं। बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गंवाते हैं। बाबा कहते 21 जन्मों का संगम युग पर हम वर्षा पाते हैं, फिर बाबा कहते उसको हम भोगते कहाँ? सतयुग में, और प्रारब्ध सतयुग में मिलती। बाबा कहते फिर यहाँ है चढ़ती कला और सतयुग से हमारी उतरती कला शुरू हो जाती। तो बाबा कहते फिर धीरे धीरे नीचे गंवाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है यह अनादि बना बनाया खेल है। बाबा कहते ये अनादि बना है, कोई एकदम इस संगम युग पर नहीं बन गया। बाबा कहते कल्प कल्प ये रिपीट होता रहता है। तुम बच्चों को खातिरी होती जाती है, या भी जानते हो ड्रामा में कुछ। बाबा ने कहा, जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सुख अपार मिला है, तो बाबा कहते थोड़ा ड्रामा अनुसार दुख पाते हो। बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर तक आपको सुख मिलता है, और सतयुग त्रेता में तो अपार मिला ना। और फिर बाबा कहते द्वापर से भी मिला, लेकिन इतना नहीं, लेकिन फिर भी सुख मिला। और बाबा कहते हैं कलयुग में आके अब दर्द में थोड़ा लास्ट में आए हो तुम बच्चे।
तो बाबा ने कहा दुख पाते हैं, अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं, जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर है, पतित पावन। बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला। बाबा कहते यहाँ संगम युग पर है, फिर पहले परम धाम जाएंगे और बाबा के साथ, और फिर उसके बाद जीवन मुक्ति मानस सतयुग में आएंगे। तो बाबा ने कहा यह भी तुम, रौनक बहन अपना माइक म्यूट करो बहन। तो बाबा ने कहा यह भी तुम अभी जानते हो, गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिरीन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तो बाबा ने कहा तुमको भी अभी यह नॉलेज मिली है। तो बाबा कहते हम सब बच्चे भी कैसे थे, अनजान थे, अज्ञान में थे ना, भक्ति कर रहे थे और बाबा को पुकार रहे थे, लेकिन बाबा कहते जैसे अब तुम बच्चों को क्या बाबा ने नॉलेज दी। तो बाबा ने कहा अभी यह नॉलेज मिली है, जानते हो, नॉलेज माना समझ आ गई ना। तो बाबा ने कहा जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। तो बाबा ने कहा यह कुछ भी नहीं जानते थे कि शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन। ये तो बाबा ने आकर इस संगम पर ज्ञान दिया, तो हम बच्चे पहचान गए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चे हैं, रचना है, और शिव बाबा रचयिता है, इनकी रचना, ये रचना है। तो बाबा ने कहा यह कुछ भी नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्प और बेबाप समझाते हैं, इनसे पहले तुम नहीं जानते थे। बाबा कहते इनसे पहले तुम नहीं जानते थे, ना बाप को ना उनको, रचना को। ना बाबा कहते तुम बच्चे बाप को जानते थे ना रचना को, कि रचना कौन है और बाप कौन है। तो अब इस संगम युग पर बाप को भी पहचान गए, रचना को। रचना हम बच्चे हैं और बाप रचयिता है ना। तो बाबा ने कहा उनकी रचना को जानते थे, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाबा कहते जब अनजान थे तब क्या थे, हम सब शूद्र थे, और जब बाबा का ज्ञान मिला तो हम क्या हो रहे, शूद्र से क्या बन रहे, पावन बन रहे हैं ना। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर कितने हैं। अभी तो सेंटर खुलेंगे तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान, बाबा ने कहा पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो, यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा तो बाबा ने कहा अभी हम बाप द्वारा पति से पावन बन रहे हैं, और तो पुकारते रहते हैं। बाबा कहते हम बच्चे बाप द्वारा पति से पावन बने, और सब क्या करते, बाबा को पुकारते रहते, भले वो भक्ति मार्ग में
कोई रूप में पुकारते हो, दुर्गा, श्री कृष्ण के, शिव जी के, कोई के रूप में भी बाबा कहते हो पुकारते हैं। फिर तुम हो गुप्त, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहा लिखा हुआ नहीं है, वही गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना? गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली बाबा ने कहा, विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं, यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। तो हम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र आ गया, तो नॉलेज माने समझ मिल गई, तो चक्र तो बुद्धि में आ ही गया ना। तो बाबा ने कहा समझते थे। बाबा ने कहा शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। बाबा कहते तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था, किसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। ये बच्चे पहले नहीं जानते थे। बाबा का ज्ञान मिला तभी हम सब बच्चे जान पाए ना। तो बाबा ने कहा जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया, तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा कहते हम हार कैसे खाते हम बच्चे, और वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। सीढ़ी का जो चित्र है बाबा कहते उसमें कितना क्लियर समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है। बाबा कहते जो सीढ़ी चित्र है तो उसमें 84 जन्मों की है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और लीप में ये संगम युग। तो बाबा कहते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी है। कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया। बाबा कहते पतित किसने बनाया और फिर पावन आकर किसने बनाया। पतित बनाया माया रावण ने, हमारे अंदर के 5 विकारों ने, जो देहबान में हम धीरे धीरे आते गए। तो बाबा कहते पावन से पतित बनते गए और फिर पतित से पावन परमपिता परमात्मा हमें बनाते हैं शिव बाबा। तो बाबा ने कहा माया यह तुम अभी जानते हो, वह तो सिर्फ गाते रहते हैं। पतित पावन यह थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की। धर्म वालों के लिए बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये कौन समझा रहे? शिव बाबा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए बाबा कहते तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे लिए जैसे कि ये कहानी है। कैसे राज्य पाते कैसे गंवाते हैं वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यह है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं,
हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना, या नॉलेज बाप ने दी है। तो बाबा ने कहा, मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। बाबा कहते दुनियावी लोग दशहरा मनाते हैं आदि त्योहार, लेकिन उनको मालूम कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते मानते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, पहले जब ज्ञान नहीं था तो ये नॉलेज नहीं थी ना, फिर ये ज्ञान की नॉलेज मिली तो समझ मिल गई हम सबको। अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। बाबा कहते अब तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है, बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। बाबा झोली कब से भरता? अमृत बेले से झोली बाबा कहते भरते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं ना झोली भर दे, किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते, भोलानाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा भी अब खुशी का पारा वार नहीं। बाबा कहते ज्ञान मिला तो जैसे अब पहले तो पता नहीं था हम ही देवी देवता हैं, और जब से मालूम हुआ तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा खुशी का पारा वार नहीं, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाबा ने कहा, बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे। बाबा कहते पहले क्या नॉलेज नहीं थी, ना ज्ञान था, तो बाबा कहते एक दो का अकल्याण करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। बाबा ने क्लियर किया कि बच्चे तुम्हारी सबकी पहले क्या थी? आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है या बेहद की पढ़ाई सब पढ़े। बाबा कहते तुम बच्चों की दिल होती है कि ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़े। सेंटर खुलते जाएं कहते हैं बाबा, प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोले। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तो बाबा इस धरा पे इतने समय बाबा है और बाबा भारत को स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो पहले हम क्या थे? नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। तो बाबा कहते यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो। बाबा कहते ये सृष्टि का चक्र फिरता रहना चाहिए, जैसे बाबा कहते जिससे सदैव खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। बाबा कहते खुद समझो और औरों का समझाने का तुम्हारे अंदर बच्चे नशा रहे। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते, बाबा कहते तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। बाबा कहते तुम्हारा बच्चे ये धर्म है। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबका कल्याण करना। ये बाबा कह रहे शिव बाबा कि बच्चे जैसे हमारा है सब पाठ में आके सबका कल्याण करना, ऐसे बच्चे तुम्हारा भी पाठ में आकर सबका कल्याण करना। तो बाबा ने कहा कल्याणकारी बने
बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। यह जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। बाबा कहते नॉलेज बढ़ेगी तो फिर आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे, फिर यही संकल्प चलेंगे कि हम जाकर सेवा करें। तो बाबा ने कहा सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, या तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नॉलेज, बाबा ने कहा बाप कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं, या तो बेहद का बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ। बाबा कहते बच्चे तुमको बिल्कुल मैं साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह तो बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते बच्चे जो करेगा सो पाएगा। श्राप, बाबा ने कहा श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है। बाबा कहते बगीचे में जैसे फूल होते ना, बहुत वैरायटी, जो सबसे सुंदर होता उसी पे सबसे पहले नज़र जाती है ना। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पूरी श्रीमत फॉलो करते हैं, तो बाबा कहते फिर उसी पे सबसे पहले दृष्टि जाती कि ये कितना सुंदर फूल है। बाबा कहते ये बाबा का बच्चा कितना सुंदर। तो बाबा ने कहा यह सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्र लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने बाबा ने कहा आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ। कोई माता ने कहा होगा कि बाबा अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है बाबा आया हुआ है। कि वो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि बाबा इस धरा पे आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें। तो फिर उनके पति ने भी कहा कि चलो हम भी देखें। तो बाबा ने कहा जो बच्चों को उमंग आता है ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए, तुम जज कर सकते हो। भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, लड़ाई कोई बंद थोड़े ही होती है। बाबा कहते लड़ाई जैसे छिड़ चुकी है, तो बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ये बंद नहीं होगी। तो बाबा ने कहा होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती है, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा है, झगड़ा ही है कितना। बाबा ने कहा घमसान लगा हुआ है, विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितनी दुखी
बाबा ने कहा, कितनी दुख की दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया की। बाबा ने कहा, इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। बाबा ने कहा, बाबा तो धीरज दे रहे हैं, या छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व का मालिक, विश्व पर शांति से राज करेंगे। इसमें बाबा कहते तो खुशी होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते सेंटर खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं। बाबा लिखते हैं, अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ, नाम भी लिख देता हूँ, जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं बाबा, हम तो बंधेली हैं। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों का कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में बाबा कहते, उन्हों का ऐसे पाठ है, हर एक अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों का भी बंधन। बाबा ने कहा, दूसरों को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करें, वह भी वर्षा लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है बच्चों की। तो बाबा ने कहा, सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं, अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जाकर सबको ले जाते हैं। जो ये देह भान की कब्र में, इस शरीर को कब्र बाबा ने, इसमें आत्मा जो बैठी है, इसको निकालकर बाबा ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। बाबा कहते, तुम बच्चों को नशा तो रहता है ना, अभी समझते हैं। हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कौड़ी मिसल। बाबा कहते, जो दुनिया में लखपति करोड़पति हैं, तो बाबा कहते ये सब कौड़ी मिसल है। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं, बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी बाबा कहते, गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने बस में कर लिया है। तो बाबा ने कहा, समझाने से समझते भी हैं, परंतु थोड़े कैसे डर लगता है कि इन्हों मुहापिक। बाबा ने कहा कि इन्हों मुहापिक सब छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते चल नहीं सकते। अगर बाबा कहते तकदीर में नहीं, सतयुग त्रेता की बादशाही लेने का, तो फिर वो कहाँ होंगे, तो उनकी समझ में नहीं आएगा ज्ञान ना। तो बाबा कहते हैं नहीं सकते समझ। बाबा ने कहा चल नहीं सकते, जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है। समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवे, कौड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राजभाग्य मिलेगा। तो बाबा ने कहा, कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ। बाबा कहते जो
बच्चे 1 रुपया भी यज्ञ में लगाते हैं तो बाबा कहते वो भी जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। ये बाबा समझा रहे। तो बाबा कहते हैं सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगैर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है, लड़ाई आदि भी नहीं। वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। जो बाबा कहते इतने समय लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बाबा कहते थोड़े टुकड़े के लिए लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कहा बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा कहते याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। बाबा कहते बाबा की याद में रहो और स्वर्ग की बादशाही याद करो और अपने खान पान का शुद्ध रखना है। बाबा कहते खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर आकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। बाबा कहते ऐसा समय आएगा कि खाने के लिए जो दुनियावी लोग हैं, बाबा के ज्ञान में नहीं, उनके लिए बाबा ने कहा अनाज नहीं मिलेगा, तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे माखन बगैर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। बाबा कहते अभी भी कुछ जगह ऐसा है जहाँ अनाज नहीं मिल रहा, तो बाबा कहते वो घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में, बाबा ने कहा हम बच्चों के लिए कि तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। तो बाबा कहते बाबा के घर में बैठे हो, घर में बाप पहले बच्चों को सिखलाते हैं ना। बाबा ने कहा जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और बरसे को याद करते रहो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। आगे चल बाबा ने कहा आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी जननी। बाबा ने कहा जगनी तो है ना, बेहद की तो बाबा ने कहा बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक, बाबा ने कहा हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते दुनिया में कितना दर्द है, ना खाने को अन्न मिल रहा है, घास खाकर। बाबा कहते कुछ जगह पर लोग अभी से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चे मौज में हैं और बाबा कहते आराम से बैठे हो। तो बाबा ने कहा बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह बाबा कहते खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। बाबा अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया तो सभी बड़े प्यार से बाबा का याद प्यार लेंगे और बड़े प्यार से बाबा को रिटर्न भी करेंगे ना। तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरी जिंदगी को संभालने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया 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 मीठे बाबा। तो बाबा ने धारणा के मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट दिया, तो सभी माइक म्यूट कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट दिया, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बाबा कहते बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। बाबा कहते इस पढ़ाई से आप अपने अंदर नॉलेज माना समझ से अपने को बाबा कहते ज्ञान रत्नों से झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। सेकंड पॉइंट दिया बाबा ने, भविष्य के जन्मों के लिए राजभाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान दिया बाबा ने, तो सभी बड़े प्यार से वरदान लेंगे और ये वरदान फिर अपने मन में चलाते रहें पूरा दिन। और बाबा कहते वरदानी मूर्त बनकर जो भी हमारे वाचा से निकलता है शब्द, वो सब दूसरे के लिए वरदान बन जाता। अच्छा बोलते तो रिटर्न हमारे पास वरदान अच्छा आएगा ना, क्योंकि हमने वरदानी मूर्त बनकर सबको वरदान दिया। अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट चलाते हैं, फिर वो वरदान नेगेटिव बनेगा, आपके पास रिटर्न नेगेटिव आएगा। तो बाबा कहते हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं, तो अब नेगेटिव तो हमारे डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा सभी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो लाइट माइट का हाथ महसूस करें बाबा का और सभी लेंगे वरदान। एक बाप के लब में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण किया बाबा ने, सेवा में व स्वयं की सीढ़ी चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी शिव बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन बाबा कहते आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। बाबा ने कहा योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अब व्यक्ति इशारे दिए बाबा ने, आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है, बाबा कहते आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व बाबा कहते फेथफुल की नज़र से देखते हैं। ईमानदार वो बच्चा है ना, तो बाबा कहते फेथफुल की नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है माना पूरा कुर्बान जाना, और दूसरा बाबा कहते हैं बाप के साथ सेवा में भी
फेथफुल, ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। बाबा ने कहा, तो थोड़ा सार सुन लेंगे जो लास्ट में आत्माएं आई। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न दिया बाबा ने, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर दिया, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का बाबा ने कहा, मिसाल है ना, बगैर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। तो बाबा ने कहा, मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। जो गरीब बच्चे, वो बाबा कहते, अगर ज्ञान टच हुआ तुरंत बाबा की पूरी श्रीमत को फॉलो करते हैं। गीत दिया, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा कहते, तीनों लोक बाबा कहते तुम बच्चों के हो जाते हैं, ब्रह्मांड भी और सूक्ष्म वतन भी और साकार लोक भी। तो बाबा कहते तीनों लोकों के मालिक बाबा बना देता है। अच्छा, ओम शांति। तो सबको मुरली समझ में आई? आज बाबा ने क्या कहा मुरली में? सबसे ज़्यादा मुरली में कौन सा शब्द बोला? ओम शांति। आवाज आ रही सभी को? बोला खाना 1 रुपया दे करके महल लेना है जी। हाँ, बाप समान कल्याणकारी बनना है। आज बाबा की सबसे मुख्य बात यही है, और कोई भी दिमाग